जयान को अलीशा से पहली नजर में मोहब्बत हो गई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये वो लड़की है जो सुनसान रास्तों पर अचानक मिल गई थी। असल में कब की वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। जयान एक बेहद गरीब घर से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसकी आंखों में वो गहराई थी जो सिर्फ बड़े दुख झेलने वालों में होती है। उसके चेहरे पर एक खामोशी रहती थी, जैसे वो हर वक्त कुछ सहता रहता हो, बगैर कुछ कहे। जब अब्बा का अचानक इंतकाल हुआ, तब उसके घर की बुनियाद ही हिल गई थी। 5 छोटे भाई बहन और एक माँ जो इद्दत में बैठी थी। पूरे घर में अजीब सी खामोशी तारी थी। चूल्हा भी जैसे उदास रहने लगा था। जयान ने एक पल भी सोचने में नहीं लगाया। वो जानता था कि अब उसके कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी है। वह दिन में एक मैकेनिक की दुकान पर काम करता, जहां का मालिक अक्सर गालियां देता, झिड़कियां सुनाता और कम तनख्वाह में ज्यादा काम लेता। लेकिन जयान को गुस्सा नहीं आता था, वो सह लेता था, क्योंकि जब रात को घर जाता और अपनी माँ की आंखों में थोड़ी सी तसल्ली दिखती, तो दिन भर का सारा थकान जैसे हल्का हो जाता। उस दिन भी वही हुआ। दुकान से रात के 2 बजे निकला था। जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। उस रात उसने मालिक से हाथ जोड़कर कहा था, कुछ एडवांस मिल जाए, घर में राशन नहीं है। मगर मालिक ने झिड़क कर कह दिया, अबे हफ्ते भर पहले ही तो दिए थे, अभी और चाहिए, भाग यहां से। उसकी आंखों में पानी आ गया था। वह चुपचाप पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। वो रास्ता बहुत लंबा था। तंग गलियों से निकलकर जंगल जैसा एक हिस्सा आता था। वहां दूर एक पुराना कब्रिस्तान भी था, जिसके बारे में गांव में कहा जाता था कि वहां रात को जिन्नात चलते हैं। मगर जयान को कभी डर नहीं लगा। जब पेट खाली हो तो डर जैसी चीजें बहुत पीछे रह जाती हैं। उस रात वो रास्ता कुछ अजीब लग रहा था। हवा में एक अलग सी गंध थी। अचानक उसने कुछ कदम आगे देखा। एक काली चमकती गाड़ी खड़ी थी और उसके पास एक लड़की। जयान कुछ पल के लिए रुक गया। इतनी वीरान जगह पर आधी रात को कोई लड़की? वो थोड़ा घबरा गया, मगर फिर उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ते गए। जैसे ही पास पहुंचा, लड़की ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसके लंबे बाल खुले हुए थे, हवा में लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर अजीब सी मासूमियत और उदासी का संगम था। जिस्म से उठती खुशबू रूह तक उतरती जा रही थी। जयान के कदम थम गए। उसने थोड़ी हिचक के साथ कहा, आपको कुछ मदद चाहिए? यह रास्ता बहुत सुनसान है। लड़की ने धीमे लहजे में कहा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और मुझे यहां डर लग रहा है। जयान ने झिझकते हुए कहा, मैं मैकेनिक हूं, देखता हूं। उसने बोनेट खोला और चंद मिनटों में गाड़ी स्टार्ट कर दी। लड़की ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसे देखा। मुस्कान बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसमें कुछ अधूरा था। आप कहां जा रहे हैं? लड़की ने पूछा। घर पास ही है, पैदल जा रहा था। आइए, छोड़ देती हूं। जयान कुछ पल रुका, फिर सोचकर बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी में बैठते ही जयान को एहसास हुआ कि उस लड़की की मौजूदगी बहुत अलग थी। वो चुप थी, मगर उसका हर पल कुछ कह रहा था। खुशबू इतनी तेज थी कि जयान का दिल बेकाबू होने लगा। कुछ ही देर में गाड़ी उसकी गली के पास रुकी। जब वो उतरने लगा तो लड़की ने उसे रोक लिया। 1 मिनट, तुम्हारी मदद का शुक्रिया, ये लो। उसने नोटों की गड्डी जयान की तरफ बढ़ाई। नहीं, मैंने आपकी मदद इंसानियत में की थी, मगर तुम्हें इसकी जरूरत है। जयान के हाथ में जबरदस्ती पैसे थमा दिए गए। वो कुछ कह भी नहीं पाया और लड़की मुस्कुराते हुए गाड़ी लेकर निकल गई। जयान वहीं खड़ा रह गया। कुछ समझ नहीं आया कि यह सब हुआ कैसे। उसने पैसे मां के हाथ में रख दिए। मां की आंखों में सुकून उतर आया, मगर जयान के दिल में सवाल रह गया, वो थी कौन? वो रात बीत गई, मगर उस लड़की का चेहरा, उसकी आंखें, उसकी खुशबू, सब कुछ जैसे उसके जहन में बस गया था। और फिर 1 हफ्ते बाद ठीक उसी जगह, उसी रास्ते से लौटते वक्त फिर से वही खुशबू, वही एहसास और एक छन छन की आवाज, जैसे कोई पायल पहनकर पीछे चल रहा हो। रात के लगभग 2:30 बज चुके थे। जयान एक बार फिर उसी वीरान रास्ते से लौट रहा था, जो अब उसके लिए सिर्फ एक रास्ता नहीं रहा था, बल्कि रहस्यों और खामोश खौफ की जमीन बन चुका था। हवा फिर वैसे ही चल रही थी, जैसे किसी अनजानी दस्तक को लाकर ले जाती हो। पत्तों की सरसराहट, झाड़ियों की झुकती टहनियां, और फिर अचानक वही महक, वो खुशबू जो उसे 1 हफ्ते पहले मिली, उस लड़की के बदन से महसूस हुई थी, अब पूरे जंगल में घुल रही थी। जयान का दिल बेकाबू होने लगा। वो ठिठक गया।
गला सूखने लगा और सांसों की रफ्तार बढ़ने लगी। फिर एक आवाज, छन छन छन, जैसे किसी की पायल बोल रही हो। कोई लड़की बहुत नरमी से उसके पीछे पीछे आ रही हो। उसने धीमे से गर्दन घुमाई और देखा, वही लड़की काले कपड़ों में लिपटी, लंबे खुले बालों वाली उसकी ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। उसके चेहरे पर इस बार हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर आंखें अब भी गहराई से भरी थीं। न डर था न जल्दी, बस एक ठहराव। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, उसने बेहद धीमे और मीठे आवाज में कहा। जयान की आंखें पल भर को झपक गईं। आप यहां इतनी रात को? उसकी आवाज खुद उसके कानों को अजनबी लगी। लड़की ने नजरें नीची कर ली। मैं अकेली हूं और कुछ बातें अधूरी हैं। तुम्हें देखा तो लगा शायद अब अधूरापन भी मुकम्मल हो सकता है। जयान अब तक ये सोच ही नहीं पा रहा था कि डर के मारे कांपे या इस लड़की की तरफ खींचता चला जाए। आपका नाम क्या है? लड़की ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अलीशा। वो नाम जैसे हवा में तैर गया। अलीशा। जयान के दिल ने पहली बार तेज धड़कना शुरू किया। उस लड़की की आवाज में ठंडक थी, लेकिन उसकी मौजूदगी में कोई अजीब सी गर्माहट भी, जैसे रूह तक उतर रही हो। अलीशा, आप यहां अकेली क्यों होती हैं? इस सुनसान रास्ते में? यह जगह तो लोग दिन में भी नहीं पार करते। अलीशा ने एक गहरी सांस ली और कहा, कभी कभी कुछ रूहें उस जगह लौट आती हैं जहां उन्हें अधूरी मोहब्बतें दफन हुई मिलती हैं। जयान को उस पल कुछ समझ नहीं आया, मगर अलीशा ने हाथ बढ़ाया। चलो, मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहती हूं, नदी के पास। बहुत सुकून है वहां। जयान के कदम खुद ब खुद बढ़ने लगे। आधी रात, वीराना नदी और एक लड़की, मगर कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था, जैसे उसे इस रास्ते पर चलना ही था। दोनों खामोशी से आगे बढ़ते रहे। उसकी पायल की हर छन छन जयान के दिल की किसी नर्म दीवार से टकरा रही थी। थोड़ी दूर जाकर दोनों नदी के किनारे पहुंचे। चांद आसमान पर पूरा था और उसका नूर पानी पर बिखरा हुआ था। अलीशा ने किनारे पर बैठते हुए चांद की ओर देखा। क्या तुमने कभी किसी अपने को खोया है जयान? उसकी आवाज में पहली बार उदासी घुली थी। हां, उसने धीरे से कहा, अब्बा को और उनके बाद सब कुछ। तो फिर तुम मुझे समझ सकते हो, अलीशा बोली। किसे खोया तुमने? जयान ने पूछा। अलीशा कुछ देर चुप रही, फिर कहा, मैंने खुद को खो दिया, मोहब्बत में, भरोसे में, और फिर जिंदगी से ही जुदा हो गई। जयान चौंका। क्या मतलब? वक्त आने पर बताऊंगी, उसने मुस्कुराकर कहा। उस रात वो बहुत बातें करती रही, अपने अकेलेपन की, तन्हाई की, उस घर की जो अब खंडहर बन चुका है, और उस मोहब्बत की जो उसे अधूरी छोड़ गई थी। जयान उस लड़की को देखता रहा। उसका चेहरा रोशनी में निखरता था, मगर कभी कभी इतना फीका भी लगने लगता जैसे वो वजूद में नहीं, किसी याद की तरह पास बैठी हो। जब वो वापस जाने लगा तो अलीशा ने कहा, क्या कल फिर आओगे? जयान ने एक पल को सोचा, फिर बस इतना कहा, हां, और वो चला गया। रात के तीसरे पहर में वो अपने बिस्तर पर लेटा था, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। उसके जहन में सिर्फ एक नाम घूम रहा था, अलीशा। तीसरी रात थी। वही रास्ता, वही झाड़ियां, वही वीरानी, और वही खुशबू जो अब जयान के वजूद का हिस्सा बन चुकी थी। आज वो खुद चलकर उस नदी की तरफ जा रहा था, जहां 2 रात पहले उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई थी जो एक पल को इंसान लगी, दूसरे ही पल जैसे कोई जिन। अलीशा वहां पहले से मौजूद थी। उसकी पायल की छन छन फिर से हवाओं को चीरती हुई जयान के कानों तक पहुंची। नीले आसमान में चांद आज थोड़ा धुंधला था, मगर उसकी रोशनी अब भी नदी की लहरों पर थरथरा रही थी। तुम आ गए, अलीशा ने कहा, जैसे उसे शक ही नहीं था कि जयान कभी रुक सकता है। क्यों ना आता, उसने मुस्कुराकर कहा। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? अलीशा ने धीरे से पूछा। जयान ने उसकी आंखों में झांका। डर और मोहब्बत एक साथ कहां टिकते हैं? अलीशा एक पल के लिए कुछ नहीं बोली, फिर उसकी आंखों में एक धुंध सी उभर आई। उसकी हंसी हल्की सी गूंजी, मगर उस हंसी में जैसे कोई दर्द बसा हो, जैसे कोई ऐसा सन्नाटा जिसे शब्दों ने कभी छुआ ही नहीं। क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? अलीशा ने पूछा। जयान ने धीरे से सिर हिलाया। मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहती हूं, वो बोली। वहां तुम्हें शायद मेरे बारे में कुछ समझ आए। जयान अब खुद भी जानना चाहता था कि ये लड़की जो हर रात उसकी रूह को जकड़ लेती है, जो एक रहस्य सी लगती है,
आखिर है कौन? अलीशा उसे लेकर एक पेड़ झाड़ियों के पीछे एक पुराने रास्ते पर ले गई। रास्ता घुमावदार था, पत्थरों से भरा और सूखे पत्तों से ढका हुआ। दूर एक टूटी हुई हवेली सी दिख रही थी, जैसे वक्त की गर्द में दबी कोई भूल गई इमारत। वो जगह किसी भूतिया किस्से जैसी लग रही थी। ये मेरा घर था, अलीशा ने कहा। बहुत वक्त पहले घर था, झयान ने दोहराया। हाँ, अब नहीं है। अब तो बस ये दीवारें हैं जो सिर्फ खामोशियां सुनती हैं। हवेली के अंदर अंधेरा था, लेकिन अलीशा बिना झिझके आगे बढ़ती रही। वो उसे एक कमरे में ले गई, जहां एक पुराना आईना दीवार पर लटका था और सामने एक लकड़ी की कुर्सी पर एक तस्वीर रखी थी। झयान ने झुककर देखा। उस तस्वीर में वही लड़की थी, वही अलीशा, मगर तस्वीर के नीचे कुछ लिखा था। अलीशा फातिमा, 1998 से 2021। झयान का दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। ये क्या है? अलीशा मुस्कुराई, बहुत हल्की, बहुत टूटी मुस्कान। अब तो समझ गए ना मैं कौन हूं? ये तो कब्र पर लिखा जाता है। झयान की आवाज कांप रही थी। कभी कभी जिनको दफनाया जाता है वो जमीन के नीचे नहीं रहते। उनकी मोहब्बत अधूरी होती है और उनकी रूहें सवाल बनकर जिंदा रहती हैं। तुम मर चुकी हो। झयान की सांसें उखड़ रही थीं। शायद हां, शायद नहीं। अलीशा ने नजरें झुका ली। मैं सिर्फ उस दिन से बंधी हूं जिस दिन मुझे धोखा मिला था, जब मेरे नाम का निकाह पढ़ा गया था, लेकिन दूल्हा भाग गया था। क्या? झयान ने हैरत से कहा। मेरा दिल टूट गया था। घर वालों ने मुझे इज्जत के नाम पर बंद कर दिया और फिर एक दिन मैंने खुद को इस दुनिया से जुदा कर लिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर तुम यहां क्यों आती हो? झयान ने धीरे से पूछा। क्योंकि मेरी रूह को सुकून नहीं मिला। मैं हर साल उसी तारीख पर उस रास्ते पर जाती हूं जहां कोई अजनबी मेरी गाड़ी ठीक करता है, मुझे देखता है और पहली बार मेरी रूह को इंसान की आंखों से पहचानता है। और इस बार वो अजनबी मैं हूं। झयान की आवाज भारी हो चुकी थी। हाँ, अलीशा ने कहा, तुमने मेरी आंखों में सिर्फ खूबसूरती नहीं, दर्द देखा। शायद इसलिए मेरी रूह अब मोहब्बत मांग रही है। झयान पीछे हटना चाहता था, मगर उसके कदम भारी थे। अगर मैं भी तुमसे मोहब्बत कर बैठा, वो बोला, तो क्या होगा? अलीशा की आंखें अब भी उसकी आंखों में थीं। तब या तो मेरी रूह को आजादी मिलेगी या तुम भी उसी अधूरी मोहब्बत का हिस्सा बन जाओगे जहां लौटने की कोई राह नहीं होती। झयान बहुत डर गया था और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। सुबह का वक्त हो चुका था। ये वो चौथी रात थी, लेकिन वैसी रात नहीं जो हर रोज आती है और गुजर जाती है। आज की रात कुछ बोझिल थी, जैसे हवाओं में कुछ कहने की कोशिश हो, जैसे अंधेरे ने कुछ छुपा रखा हो। झयान का दिल बेसब्र हो रहा था। उसका मन बार बार कह रहा था कि वो बाहर निकले, उसी सुनसान रास्ते पर जाए। शायद अलीशा उसका इंतजार कर रही हो, मगर आज झयान ने खुद को रोका। वो अपने कमरे में खामोश बैठा रहा, आंखें बंद कर ली, मगर जहन जागता रहा। हर पल, हर सांस में बस अलीशा। तू कौन है अलीशा? उसने बुदबुदाते हुए पूछा। क्या तू मेरी मोहब्बत है या मेरी रूह की सजा? खिड़की के बाहर आसमान में चांद पूरा था, मगर उसकी रोशनी अजीब लग रही थी, जैसे उसमें कोई चुभन हो। कमरे की खिड़की से एक सर्द झोंका अंदर आया और उसके साथ ही वो खुशबू भी, वही अजीब मीठी मगर तड़पाने वाली। उसने आंखें खोली और जिस दिशा से हवा आई थी वहां देखा। कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी लगा जैसे कोई खड़ा है, कोई जो देख रहा है उसे। वो खड़ा हो गया, कांपते हुए कमरे के बीच आया और धीमे से बोला, अगर तू यहीं है तो सामने आ। देख, मैं नहीं डरता। अब नहीं। अचानक उसकी पीठ पीछे से पायल की हल्की सी आवाज आई। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। पसीना माथे से बह रहा था, मगर डर से नहीं, इंतजार से। उसने हिम्मत करके आईने की तरफ देखा और वहीं एक पल के लिए, बस एक पल, उसने देखा आईने में अलीशा की परछाई। वो खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी मुस्कान में एक शिकस्ता सी तड़प थी। मैं यही हूं झयान। एक बहुत धीमी मगर साफ आवाज उसके कानों में गूंजी। मैं हर उस जगह हूं जहां तू मुझे याद करता है। झयान ने आईने की तरफ हाथ बढ़ाया। क्या तू रूह है? उसने पूछा। रूह भी हूं, मोहब्बत भी हूं। अलीशा की आवाज में अब एक कंपन था,
मैं तुझसे दूर नहीं जा सकती, लेकिन मैं पास भी नहीं आ सकती। तू चाहे तो मैं हमेशा तेरे आसपास रहूंगी, तू ना चाहे तो मैं मिट जाऊंगी। जयान अब समझ चुका था, ये मोहब्बत इंसान और इंसान के बीच की नहीं, ये कुछ और है, कुछ अधूरा, कुछ पुराना और कुछ ऐसा जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। वो सारी रात जागता रहा, न किसी से बात की, न किसी को बताया। सुबह होते ही वो एक खामोशी के साथ अपने काम पर गया, मगर उसके अंदर अब वही पुराना लड़का नहीं था। अब वो हर बात में, हर चेहरे में, हर आवाज में अलीशा को तलाशने लगा था। उस दिन दुकान में एक लड़की आई जिसकी आंखों में हल्का सा नीला रंग था। जयान ने पलटकर दोबारा देखा, मगर नहीं, वो अलीशा नहीं थी। उसका चेहरा उतर गया। शाम तक काम करते करते उसका मन बेजान हो गया था। उसने दुकान जल्दी बंद कर दी और बिना कुछ बताए सीधा निकल पड़ा उस रास्ते की तरफ जहां पहली बार उसने अलीशा की गाड़ी देखी थी। जैसे जैसे वो रास्ता करीब आता गया, उसका दिल धड़कता गया। पेड़ों की परछाइयां, झाड़ियों की सरसराहट, सब कुछ वैसा ही था, बस अलीशा नहीं थी। उसने आसपास देखा, कोई गाड़ी नहीं, कोई परछाई नहीं, कोई पायल की आवाज नहीं। तू आज क्यों नहीं आई? उसने सवाल किया। जवाब में सिर्फ हवा चली। उसने वहां बैठकर आंखें बंद की और दिल ही दिल में कहा, अगर तू मेरी मोहब्बत है तो एक बार और आ, बस एक बार और। कुछ पल बाद जब वो उठने को हुआ, उसके सामने जमीन पर एक नीली रेशमी रिबन पड़ी थी, एकदम वैसी जैसी अलीशा ने उस रात अपने बालों में बांध रखी थी। उसने उसे उठाया, आंखों से लगाया और सीने से लगा लिया। अब उसे यकीन था, अलीशा कहीं भी हो, वो जयान से दूर नहीं है। रात जब वो घर लौटा, अम्मा ने उसकी हालत देखी, बोली, बेटा तू किस सोच में डूबा है? चेहरे पर रौनक नहीं रही। जयान ने उनकी तरफ देखा, कुछ कहना चाहा मगर बोल नहीं पाया। क्या बताता कि उसकी रूह अब एक अधूरी रूह से बंध गई है। अगली सुबह वो सीधा कब्रिस्तान गया, जहां कई साल पुरानी कब्रों के बीच एक पुरानी मटमैली सी कब्र थी। पट्टी पर नाम लिखा था, अलीशा फातिमा, इंतजार अब भी बाकी है। उसका दिल थम सा गया। वो वहीं बैठ गया और बोला, अब मैं तुझसे भागूंगा नहीं अलीशा, अब तू जो चाहे मैं वही बन जाऊंगा। हवा चलने लगी थी, मगर इस बार उसमें सर्दी नहीं, सुकून था। और कब्र के पास पड़े सूखे पत्ते जैसे किसी ने हल्के से सहला दिए हों। जयान जानता था, उसकी मोहब्बत जिंदा नहीं, मगर उसका प्यार आज भी धड़कता है, हर उस पल में जब वो अलीशा को याद करता है। जयान ने उस शाम कब्रिस्तान में जो देखा था, उसने उसकी रूह हिला दी थी। वो नाम, अलीशा फातिमा, इंतजार अब भी बाकी है। ये नाम अब सिर्फ किसी कब्र की पट्टी पर नहीं था, बल्कि उसकी सांसों, धड़कनों और वजूद में दर्ज हो चुका था। उसने खुद से सवाल किया, अगर वो एक रूह है तो मैं कैसे उससे प्यार कर बैठा? फिर खुद ही जवाब भी आ गया, क्योंकि वो रूह नहीं, मोहब्बत है। जयान अब कुछ भी समझने के बजाय महसूस करने लगा था। और उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे दो दुनियाओं के बीच खड़ा कर दिया। वो अपने कमरे में बैठा था, आंखें बंद थीं, जब खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में आया और फिर वो सामने थी, अलीशा, नीली रोशनी में लिपटी हुई, जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैरती हुई। उसका चेहरा सुनहरी सुकून से भरा हुआ था, मगर आंखों में सदियों की तन्हाई थी। बाल खुले थे, हवा में लहरा रहे थे और उसी चिर परिचित खुशबू ने जयान की हर सोच रोक दी थी। तू फिर आई? जयान ने बहुत धीमे से पूछा। मैं कभी गई ही कहां थी, अलीशा ने जवाब दिया। वो पास आई, इतना पास कि जयान को अपनी सांस रुकती हुई सी लगी। जयान, उसकी आवाज अब गूंज रही थी, जैसे किसी और वक्त, किसी और दुनिया से आ रही हो। अब वक्त आ गया है कि तू फैसला करे। कौन सा फैसला? जयान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या तू इस दुनिया को छोड़कर मेरे साथ चल सकता है, जहां वक्त नहीं चलता, जहां जिंदा सिर्फ एहसास रहते हैं, जहां ना खुशी है ना गम, सिर्फ मैं और तू? या फिर तू इस दुनिया में रहेगा जहां तुझे भूख है, तन्हाई है, मेहनत है, मगर मैं नहीं हूं? उसके लफ्ज जयान के दिल की दीवारों से टकराने लगे थे। मैं कैसे छोड़ दूं इस दुनिया को अलीशा? मेरी अम्मी है, मेरे छोटे भाई बहन हैं, वो मेरा इंतजार करते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या मैं तेरा इंतजार करती रहूं? अलीशा की आवाज अब कांप रही थी,
क्या मेरी मोहब्बत इतनी कम थी कि तू उसे अपनी हकीकत नहीं बना सका? मैं तुझसे दूर नहीं जाना चाहता। जयान की आवाज अब टूट रही थी। मगर मैं तेरी दुनिया में कैसे जाऊं अलीशा? मैं इंसान हूं और तू तू अलीशा की आंखों में अब नमी थी। मैं वो हूं जो मोहब्बत में मरी और अब तेरे प्यार में जीना चाहती हूं। वो आगे बढ़ी और पहली बार उसने जयान का हाथ पकड़ा। जयान की रूह तक एक झटका महसूस हुआ, ठंडी मगर सुकून देने वाली लहर सी। एक बार सोच ले जयान, अलीशा बोली, अगर तू मेरे साथ आया तो तू अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहेगा। तू सब कुछ खो देगा मगर मुझे पा लेगा, और अगर नहीं आया तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगी। ना कोई याद रहेगी, ना कोई निशानी, बस एक ख्वाब बनकर बिखर जाऊंगी तेरी आंखों से। कमरे में सन्नाटा छा गया। जयान ने अलीशा की आंखों में देखा। वहां सिर्फ मोहब्बत थी। वो मोहब्बत जो न जमीन की थी न आसमान की। वो मोहब्बत जो रूहों को भी बदल देती है। अगर मैं तेरे साथ चलूं, जयान ने कांपते हुए कहा, तो क्या मैं तुझे छू पाऊंगा? क्या तू मेरी धड़कन सुन पाएगी? क्या मैं तेरी आंखों में जी सकूंगा? अलीशा ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दी, और उस मुस्कान में वो हर जवाब था जो जयान जानना चाहता था। तू चलने को तैयार है? अलीशा ने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। जयान अब बिल्कुल खामोश था। वो अपनी अम्मा के चेहरे को याद करने लगा। अपने छोटे भाई बहन की हंसी, भूख, सपने सब उसके सामने घूम गए। फिर वो उस कब्र की पट्टी को याद करने लगा। इंतजार अब भी बाकी है। उसने आंखें बंद की। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, कल इसी वक्त उसी रास्ते पर नदी के किनारे मुझे वहीं मिलना अलीशा। उस वक्त मैं फैसला सुना दूंगा कि मैं तुझे चुनता हूं या इस जिंदगी को। अलीशा कुछ नहीं बोली, बस हल्के से मुस्कुराई और नीली रोशनी में बदलकर हवा में घुल गई। कमरा फिर से वहीं बन गया, मगर अब जयान वो नहीं रहा। अब बस एक रात बाकी थी, और उस रात के बाद या तो मोहब्बत जीतती या पूरी जिंदगी हार जाती। जैन अपने कमरे में बैठा था, मगर उसका मन कहीं और था। उस सुनसान रास्ते पर, उस नदी के किनारे, और उस एक वक्त पर जब सब कुछ या तो खत्म हो जाएगा या फिर हमेशा के लिए बदल जाएगा। उसकी आंखों के सामने अम्मा का चेहरा घूम रहा था। छोटा भाई जिसकी स्कूल की फीस बाकी थी, छोटी बहन जो नई चप्पल की जिद करती थी, सब कुछ याद आ रहा था। लेकिन साथ ही वो नीली रोशनी में लिपटी अलीशा भी थी, जिसकी आंखों में ऐसा इंतजार था जैसे सदियों से वो सिर्फ उसी के लिए ठहरी हो। घड़ी की सुइयां धीमे धीमे चल रही थीं, और हर टिक टिक के साथ जयान के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। आखिर वक्त आ गया। वो चुपचाप उठा, अम्मा के कमरे में जाकर उनके माथे को चूमा और दरवाजा खोल के निकल गया, उस रास्ते की तरफ जो अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। रास्ता सुनसान था, लेकिन इस बार वो डर नहीं रहा था। उसका कदम अब किसी डर से नहीं, किसी कशिश से खींच रहा था। चांद पूरा निकला हुआ था, और वही तेज जानी पहचानी खुशबू फिर से हवा में थी। जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचा, वो वहां खड़ी थी, अलीशा। उसका लिबास आज सफेद था, बाल अब भी घुटनों तक थे, और उनकी चमक रात को चीरती जा रही थी। नीली आंखों में आज भी वही इंतजार था, मगर इस बार उसमें डर भी शामिल था। मैं आ गया, जयान ने बहुत धीमे से कहा। और क्या तुम फैसला करके आए हो? अलीशा की आवाज धीमी और कांपती हुई थी। हाँ, जयान की आंखें अब भी अलीशा में घूम थीं। मैं बहुत कुछ छोड़कर आया हूं, शायद वापस कभी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैं तुझे देखता हूं तो लगता है जैसे ये सब कुछ उसके सामने कुछ भी नहीं। अलीशा की आंखें भर आईं। तो क्या तू? उसके लब कांपे। हाँ, मैं तेरे साथ चलूंगा, जयान ने कहा। अलीशा की आंखों से दो मोती गिरे, खुशी के या मोहब्बत के या फिर किसी और दुनिया के। वो उसके करीब आई और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। अब तू मेरा है, हमेशा के लिए। जैसे ही जयान ने उसका हाथ थामा, जमीन कांपने लगी, हवा तेज हुई, पेड़ कांप उठे, चांद एक पल को लरज गया, और फिर एक काली दरार जमीन में बनी, जिससे एक नीली रोशनी निकली। हम चलें, अलीशा बोली। कहां? जयान ने पूछा। वहां जहां अब सिर्फ तू और मैं होंगे, जहां ना कोई समय होगा ना मौत, बस मोहब्बत। वो दोनों उस नीली रोशनी में उतर गए, धीरे धीरे, जैसे कोई ख्वाब
जैसे कोई किस्सा, जैसे कोई मोहब्बत जो इस दुनिया में पूरी नहीं हुई मगर कहीं और पूरी हो गई। अगले दिन लोग कह रहे थे जयान गायब हो गया। अम्मा ने रोते हुए सिर्फ एक चीज अपने बेटे के तकिए के नीचे से पाई, एक कागज का टुकड़ा। उसमें लिखा था, माँ मैं जा रहा हूं, मुझे एक ऐसी रूह से मोहब्बत हो गई और वो इस दुनिया की नहीं है, इसलिए मैं उसके साथ उसकी दुनिया में जा रहा हूं। माँ अपना ख्याल रखना, आपका अपना जयान।